हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम देखेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल लेवल, यानी कि इंडस्ट्रियल लेवल पे बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गए, इन सभी की फॉर्मेशन में माइक्रोब्स का क्या रोल है। तो ये टॉपिक आपके क्लास 12th एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले अल्कोहल से शुरू करेंगे कि अल्कोहल के फॉर्मेशन में माइक्रोब का क्या रोल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि जितनी भी अल्कोहल हैं ये सभी के सभी हमारे फ्रूट जूस के प्रेजेंस में बनाए जाते हैं। मतलब कि ये फ्रूट जूस से बनाए जाते हैं। किससे? फ्रूट जूस से। फ्रूट जूस यानी कि जैसे ग्रेप्स हो गया, यानी अंगूर का जूस हो गया, कैन शुगर हो गया यानी गन्ने का रस, ये सब। तो ध्यान सुनना, इसमें क्या करते हैं, कोई भी हम फ्रूट जूस ले लेते हैं और उस फ्रूट जूस को कुछ दिन तक ऐसे ही छोड़ देते हैं और उसको तब तक छोड़ के रखते हैं जब तक वो सड़ ना जाए। क्या ना हो जाए? सड़ ना जाए। ठीक है ना। अब आप सभी जानते होंगे कि फ्रूट जूस के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज होता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो अल्कोहल का जो फॉर्मेशन है वो हमारे फ्रूट जूस के ग्लूकोज से होता है। किससे? फ्रूट जूस के ग्लूकोज से। तो क्या होता है? इनके अंदर ग्लूकोज होता है। सिंपल सी बात है। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। इन ग्लूकोज को एक ईस्ट के प्रेजेंस में रखा जाता है। इसके ईस्ट ईस्ट एक टाइप का यूनिसेल्युलर फंगस होता है और यहां पे जिस ईस्ट का यूज किया जाता है उसका नाम है सखेरोमाइसिस सेरबीसिए। तो सखेरोमाइसिस सेरबीसिए ये क्या है? एक टाइप का ईस्ट है। देखो, सखेरोमाइसिस एक जीनस है और सेरबीसिए एक स्पीशी है। तो सखेरोमाइसिस के अंदर 10 to 15 टाइप्स की जीनस आते हैं, सॉरी 10 to 15 टाइप की स्पीशीज आती है। उन्हीं में से एक स्पीशी है इसकी सखेरोमाइसिस सेरबीसिए, जो कि एक टाइप का यूनिसेल्युलर फंगस होता है जिसका यूज अल्कोहल के प्रोडक्शन में किया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो क्या बताया हमने कि यहाँ फ्रूट जूस लेंगे, उस फ्रूट जूस को कुछ दिन तक ऐसे ही छोड़ देंगे और तब तक छोड़ के रखेंगे जब तक वो सड़ ना जाए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसमें हम एक ईस्ट डालेंगे। ईस्ट जो कि एक टाइप का यूनिसेल्युलर फंगस होता है और यहाँ पे जिस ईस्ट का यूज किया जाता है उसका नाम है सखेरोमाइसिस सेरबीसिए। ये क्या करेगा कि इसमें जो ग्लूकोज है ये इस ग्लूकोज को ब्रेक कर देगा ऑक्सीजन की एब्सेंस में। क्या करेगा? ब्रेक कर देगा। किसकी एब्सेंस में? ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ठीक है। जिससे यहां पे हमें क्या मिलेगा? एक तो हमें यहां पे मिलेगा C2H5OH यानी इथेनॉल। यही हमारा क्या है? अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल। और प्लस साथ में क्या मिलेगा? हमें CO2 मिलेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये ईस्ट यूनिसेल्युलर फंगस यानी सखेरोमाइसिस सेरबीसिए क्या करेगा कि फ्रूट जूस में जो ग्लूकोज है ये इस ग्लूकोज को ब्रेक कर देगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। जिससे हमें क्या मिलेगा? इथेनॉल मिलेगा C2H5OH, जो कि एक टाइप का अल्कोहल है जिसका यूज पीने में किया जाता है, प्लस CO2 मिलेगा। ठीक है ना। और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम एनेरोबिक फर्मेंटेशन। एनेरोबिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज को ब्रेक किया जा रहा है, इसलिए इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एनेरोबिक फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं? एनेरोबिक फर्मेंटेशन। नाउ अभी यहाँ पे जो अल्कोहल, ये जो इथेनॉल जो मिला है हमें नेचुरली, ये हमें सिर्फ 10 से 15% मिलता है। 10 से 15%। ठीक है। ऐसा क्यों? देखो, अगर ये ईस्ट नेचुरली अगर अल्कोहल के कंसंट्रेशन को ज्यादा बनाएगा 15% से ज्यादा, तो इस केस में ये जो इथेनॉल है वो ईस्ट के लिए टॉक्सिक बन जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो ईस्ट यहाँ पे जो इथेनॉल बना रहा है नेचुरली, इसका कंसंट्रेशन ये बहुत कम बनाता है। ये सिर्फ 10 से 15% ही नेचुरली इथेनॉल बना पाता है, इसका कंसंट्रेशन काफी कम होता है। इसका रीजन ये है कि अगर ये ईस्ट 15% से ज्यादा इथेनॉल के कंसंट्रेशन को फॉर्म करेगा तो ये इथेनॉल इस ईस्ट के लिए टॉक्सिक हो सकता है। ठीक है ना। इसलिए सिर्फ 10 से 15% ही इथेनॉल के कंसंट्रेशन को बनाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। अब बाद में क्या होता है, आर्टिफिशियली इथेनॉल के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाता है डिस्टिलेशन के प्रोसेस से।
तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर देखते हैं डिस्टिलेशन। ठीक है, तो अब बात करते हैं डिस्टिलेशन की। तो मैंने ये बताया कि ये जो ईस्ट जो इथेनॉल बना रहा है नेचुरली, ये सिर्फ 10 से 15% ही बनाता है, ठीक है ना, जो कि बहुत कम होता है। बाद में इस इथेनॉल के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन क्या है? डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अल्कोहल के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसमें अल्कोहल के कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाता है इसकी हेल्प से, ठीक है ना। अब इसकी बेसिस पे, डिस्टिलेशन की बेसिस पे अल्कोहल दो तरह के होते हैं, ध्यान सुनना। पहला होता है हमारा कौन सा? डिस्टिल्ड अल्कोहल। क्या? डिस्टिल्ड अल्कोहल, यानी ये ऐसे अल्कोहल होते हैं जिसमें इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, जिसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन जो है अल्कोहल का वो ज्यादा होता है। और दूसरा है हमारा यहां पे अनडिस्टिल्ड अल्कोहल। कौन सा? अनडिस्टिल्ड अल्कोहल। ये ऐसे अल्कोहल होते हैं जिसमें कंसंट्रेशन कम होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे ब्रेंडी हो गया, ठीक है। इसके अलावा रम हो गया, क्या? रम। विस्की हो गया, ठीक है ना। इन सब में क्या होता है, अल्कोहल का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है, तो ऐसे टाइप के अल्कोहल को डिस्टिल्ड अल्कोहल कहते हैं। वहीं इसके एग्जाम्पल की बात करें तो तुम्हारा आपका बियर हो गया, ठीक है ना, वाइन हो गया, ठीक है ना, ये सब भी एक टाइप के अल्कोहल ही होते हैं, बस अंतर यह है कि इनमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन कम रहता है। तो डिस्टिल्ड अल्कोहल तो क्या है? डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अल्कोहल के कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाता है। डिस्टिलेशन के बेसिस पे अल्कोहल टू टाइप्स के हैं, डिस्टिल्ड अल्कोहल जिसमें इसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है, जिसमें ब्रेंडी, रम, विस्की ये सब आते हैं, एंड सेकेंड वन इज अनडिस्टिल्ड अल्कोहल जिसमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन कम रहता है, जिसमें बियर और वाइन आते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आओ अब बात करते हैं हम एंटीबायोटिक की फॉर्मेशन की। कि एंटीबायोटिक के फॉर्मेशन में माइक्रोब का क्या रोल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक को जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था 1928 में। इसलिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को फादर ऑफ एंटीबायोटिक कहा जाता है। इन्होंने फर्स्ट टाइम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट टाइम जिस एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था उसका नाम है पेनिसिलिन। क्या नाम है? पेनिसिलिन। अब यहां ध्यान सुनना, अलेक्जेंडर जो थे ये एक बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे, यानी ये अलेक्जेंडर साहब बैक्टीरिया की ग्रोथ पे स्टडी कर रहे थे। और यहां पे इन्होंने जिस बैक्टीरिया का यूज किया था उसका नाम है स्टेफाइलोकोकस। इसका नाम क्या है? स्टेफाइलोकोकस। तो क्या बताया अब तक मैंने कि एंटीबायोटिक को फर्स्ट टाइम जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने 1928 में फर्स्ट एंटीबायोटिक वर्ल्ड की पेनिसिलिन डिस्कवर की थी, ठीक है ना। तो अलेक्जेंडर क्या कर रहे थे, एक बैक्टीरिया की ग्रोथ पे स्टडी कर रहे थे, और यहां पे इन्होंने कौन सा बैक्टीरिया लिया था? स्टेफाइलोकोकस, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी थी वो इत्तेफाक से हो गई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कुछ और काम कर रहे थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बैक्टीरिया की ग्रोथ की स्टडी कर रहे थे उस टाइम, लेकिन उन्होंने इत्तेफाक से, गलती से पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक की डिस्कवरी कर दी। यानी इन्होंने सोचा नहीं था कि मैं आज पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर करूंगा, वो कुछ और काम कर रहे थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की ग्रोथ पे स्टडी कर रहे थे, लेकिन इत्तेफाक से यहां पे इन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक की डिस्कवरी कर दी, दैट इज पेनिसिलिन। और ऐसी डिस्कवरी जो सडन हो जाए
जो इत्तेफाक से हो जाए, जो गलती से हो जाए, ऐसी डिस्कवरी को कहते हैं हम सेरेंडिपिटी। क्या कहते हैं इसको? सेरेंडिपिटी। ऐसी डिस्कवरी को कहते हैं सेरेंडिपिटी। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कल्चरल मीडियम लिया। इस तरह से क्या किया उन्होंने, एक ध्यान से देखना, कल्चरल मीडियम लिया। उस कल्चरल मीडियम में क्या किया इन्होंने, इस स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की ग्रोथ कराई। क्या कराई? ग्रोथ कराई। तो ग्रोथ कराने के कुछ समय बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कल्चरल मीडियम के मिड में, बीच में एक मूड लाइक स्ट्रक्चर बन गया, यानी एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर बन गया, एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और जहां ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर बना था उसके आसपास कहीं भी ये बैक्टीरिया नहीं था, ये दूर दूर थे बस। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये क्या बन गया, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी देखा कि जहां पे ये स्ट्रक्चर बना है उसके आसपास कहीं भी बैक्टीरिया नहीं है। तो जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने ये पाया कि ये स्ट्रक्चर जो बना है ये कुछ और नहीं बल्कि एक फंगस है। क्या है? फंगस, जिसका नाम क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम है इसका? पेनिसिलियम नोटेटम, ये इसका नाम है, ठीक है ना। और ये पेनिसिलियम नोटेटम एक केमिकल रिलीज कर रहा है जिसका नाम इन्होंने क्या रखा? पेनिसिलिन रखा। क्या रखा? पेनिसिलिन। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या रखा इसका नाम इन्होंने? पेनिसिलिन रखा। तो क्या बताया जब तक कि एंटीबायोटिक की जो डिस्कवरी थी फर्स्ट टाइम वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1928 में। वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम जो एंटीबायोटिक डिस्कवर किया गया था उसका नाम है पेनिसिलिन। एक्चुअली में जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो बैक्टीरिया की ग्रोथ की स्टडी कर रहे थे, बट गलती से, सडन, इत्तेफाक से इन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की डिस्कवरी कर दी। और ऐसी डिस्कवरी जो इत्तेफाक से हो जाए, सडन हो जाए, ऐसी डिस्कवरी को सेरेंडिपिटी कहते हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक कल्चरल मीडियम लिया जिसमें इन्होंने स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की ग्रोथ कराई। तो ग्रोथ कराने के कुछ समय बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कल्चरल मीडियम के सेंटर में एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर बना, एक मूड लाइक स्ट्रक्चर बना, यानी सॉफ्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। और उन्होंने साथ में यह भी देखा कि जहां ये स्ट्रक्चर बना है उसके आसपास कहीं बैक्टीरिया नहीं है। तो फर्दर इन्होंने जब इसकी स्टडी की तो इन्होंने ये पता लगाया कि ये जो स्ट्रक्चर बना है ये कुछ और नहीं बल्कि एक फंगस है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, जो एक केमिकल रिलीज कर रहा है जिसका नाम है पेनिसिलिन, जो इन बैक्टीरिया को मार रहा है, ठीक ना। और इस तरह से फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ अब यहां पे क्या है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक की डिस्कवरी तो की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक की डिस्कवरी तो की थी, बट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक के फंक्शंस के बारे में नहीं बताया था कि एंटीबायोटिक बॉडी में कैसे काम करता है, ये सब नहीं बताया था। इसके बारे में दो साइंटिस्ट थे, पहले थे होवार्ड फ्लोरे। कौन? होवार्ड फ्लोरे, एक तो ये थे, और दूसरे थे अर्नस्ट चेन। अर्नस्ट चेन, इन दोनों ने मिलके एंटीबायोटिक के फंक्शंस को डिस्क्राइब किया था। तो मेरे कहने का मतलब सिंपल से लाइन में यही है कि एंटीबायोटिक की जो डिस्कवरी थी फर्स्ट टाइम वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, बट एंटीबायोटिक के फंक्शंस के बारे में कि एंटीबायोटिक कैसे काम करता है, किनके अगेंस्ट काम करता है, इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया था। इसके बारे में दो अलग साइंटिस्ट थे, एक थे होवार्ड फ्लोरे और दूसरे थे अर्नस्ट चेन। इन दोनों ने मिलके एंटीबायोटिक के फंक्शंस को डिस्क्राइब किया था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।